भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को सुनाने का मकसद हमारा बिल्कुल साफ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस देश में करप्शन और करप्शन करने वाले की कोई जगह नहीं, हुआ भी कुछ ऐसा ही। बैंकों से कर्ज लेकर देश से फरार होने वाले भगोड़े कारोबारियों पर मोदी सरकार की सख्ती जारी है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी समेत अन्य भगोड़े कारोबारियों की संपत्तियां बेचकर बैंकों ने हजारों करोड़ रुपए की वसूली की है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि बैंकों ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों की संपत्ति की बिक्री से 13,109 करोड़ रुपए की वसूली की है। वित्त मंत्री ने विलफुल डिफॉल्टर से बैंकों की वसूली पर कहा, जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। देश का हर एक शख्स जानता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने देश की संपत्ति लेकर किस तरह से फरार हो गए, लेकिन शायद इन फ्रॉड तिकड़ी को यह नहीं पता था कि केंद्र में मोदी की सरकार आ चुकी है और वो बेईमानों को छोड़ती नहीं है। बता दें, इन तीनों ने देश के बैंकों को कम से कम 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ये और बात है कि सरकारी एजेंसियां देश में इनकी संपत्तियों की धुआंधार बिक्री कर इसमें से काफी रकम वसूल कर चुकी हैं। बात अगर हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की करें तो देखिए, इनका दावा है कि वो अपनी कंपनी गीतांजलि जेम्स के व्यापार से जुड़ी 8,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि से अपने कर्ज को चुका सकता है। हीरा कारोबारी के फर्जीवाड़े की कथित रकम 6,097 करोड़ रुपए थी। नीरव मोदी पर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी ने इस धोखाधड़ी को अंजाम पंजाब नेशनल बैंक को दिया था। बहरहाल, धोखाधड़ी करके भारत से फरार नीरव मोदी इस समय ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं। अगर यहां बात विजय माल्या की जाए तो देखिए, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर 9,900 करोड़ रुपए बकाया था, लेकिन बैंकों ने सख्ती दिखाते हुए काफी पैसों को रिकवर कर लिया है। बैंकों का कंसोर्शियम 2 बार माल्या के शेयर बेच चुका है। एक बार उसे 5,824 करोड़ रुपए मिले, दूसरी बार उसे 1,357 करोड़ रुपए मिले। इस तरह विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने अपना 81% रिकवर कर लिया है। विजय माल्या पर बैंकों का कुल 9900 करोड़ रुपए बकाया था। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 19% रकम वसूलनी बाकी है। कुल मिलाकर कहें तो मोदी सरकार लगातार इन भगोड़ों पर सख्ती से पेश आ रही है और जितना भी अभी बकाया रह गया है उसे भी जल्द वसूल लिया जाएगा। बहरहाल, जाते जाते आपको गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों के साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें इन्होंने इन भगोड़ों के बारे में बताया है। इन दोनों बयानों को सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। किसान देशरा क्यों भाग गए? नीरव मोदी क्यों भाग गए? ये कोई शराब बनाने वाले माल्या थे, क्यों भाग गए? भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था। इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। आप हमें सवाल पूछते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आपके ऐसे कैसे रिश्ते थे कि आपके समय पर उनको भागना नहीं पड़ता था? हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए डर लगा है। और मैं नागौर की जनता को कहने आया हूं, कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई पाई का पैसा हम वापिस लाने का काम करने वाले हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या इस सरकार के आने के बाद भारत छोड़कर भाग गए, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने उनको यहां से भगा दिया। कान खोलकर सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, 1947 से लेकर 2008 तक बैंकों से
जहां पर लोगों को केवल 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। कांग्रेस की सरकार के रहते 2008 से लेकर 2014 के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा 52 लाख करोड़ रुपया इनके इशारे पर इसी प्रकार के लोगों को दिया गया है। बहनों भाइयों, जो छोड़कर भारत को भी दुनिया के दूसरे देश में चले गए। इन लोगों ने मनमाने तरीके से बैंकों को लूटा है और तब तक वह नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी भारत छोड़कर नहीं गए जब तक यहां कांग्रेस की सरकार थी। जब देख लिया, जब यह सरकार चली गई, अब एक दूसरा चौकीदार आ गया है, चौकन्ना चौकीदार आ गया है, तो भारत छोड़कर वह दुनिया के दूसरे देशों में लेकर जाए। लेकिन साथियों, विकास के लिए जरूरी है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो। इन सभी व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। और सबसे अहम, देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।